हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल प्रसाद आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एफएसआई का रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर से पहले सभी एडीएसपी मींस एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स को कर लेना है। और यह रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी और मैंडेटरी हो चुका है। और उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि आप कैसे एफएसआई रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं कि जब आप इस रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। और देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न या डाउट नहीं रहेगा कि एफएसआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और बहुत ही सिंपल और सहज तरीके से ये वीडियो मैं क्लियर करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आपको एफएसआई का रजिस्ट्रेशन एमवे में कैसे करना है। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको किस वेबसाइट पे जाना है और क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जो स्क्रीन पे आप जो स्लाइड देख रहे हैं ना, इसमें वो सारे स्टेप्स वन बाय वन मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। और यही स्टेप्स को आपको ओरिजिनल तरीके से आपको करना है। और क्या-क्या चीज़ें आपको उसमें फिलअप करनी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ये टोटल स्टेप्स मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। और सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ज़रूर कर लेना है, जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे ना, तो आप अपने गैलरी में मीन्स अपने फ़ोन से अपना फ़ोटो और अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ का फ़ोटो कॉपी खींच करके पहले से रख लें, ताकि आपको प्रोसेस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो और कोई तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपना फ़ोटो, अपना आइडेंटिटी प्रूफ और अपना एड्रेस प्रूफ पहले से ही खींच के रख लेना है। तो चलिए, अभी जो आप स्लाइड पे ये देख रहे हैं, ये टोटल चीज़ों को फिलअप करना है। मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है स्लाइड पे, स्टेप्स टू अप्लाई फॉर एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। और इसको जितने भी फूड कैटेगरी से जो भी प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैंडेटरी हो चुका है। और अगर आप भी एडीएसपी हैं मीन्स एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के तौर पे जुड़े हुए हैं एमवे में, तब तो आपको ये भी ज़रूरी है जानना कि एफएसआई का रजिस्ट्रेशन आपके लिए भी मैंडेटरी हो चुका है। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको वेबसाइट पे जाना है, जो है foscus.fssai.gov.in, जो आपको फर्स्ट डॉट में दिख रहा है। उसके बाद आपको क्लिक ऑप्शन पे जाना है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। थर्ड, फिर आपको सेलेक्ट करना है जनरल। जनरल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको स्टेट का नाम पूछा जाएगा और काइंड ऑफ बिजनेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और आपको रिटेलर के ऊपर क्लिक करना है। और वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टर्नओवर पे आपको जो ऑप्शन आएगा, वो लास्ट वाले ऑप्शन में जहाँ पे लिखा होगा टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और नेक्स्ट जो स्टेप है, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वहाँ पे जो फूड कैटेगरी का आपको ऑप्शन आएगा, ये ही सारे नंबर जो आपको येलो लाइन में दिख रहा है ना, वही नंबर आपको फिलअप करने हैं, 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14 एंड 99। और यही सारे नंबर्स आपको वहाँ पे फिलअप करने हैं फूड कैटेगरी में। उसके बाद आपको सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ ईयर्स, 1 साल से 5 साल तक का आपके पास में ऑप्शन है। आप जो भी साल का चुनना चाहें आप चुन सकते हैं। आप 1 साल का चुनेंगे या 2 साल का या मैक्सिमम 5 साल का चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं ईयर्स, उसके बाद आपको फ़ोटो, गवर्नमेंट इशूड आईडी सच एज आधार, पैन, वोटर आईडी ईटीसी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ये आपको अपलोड करने हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि आपको अपना फ़ोटो और जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको आपको खींच के रख लेना है। आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये आपको पहले से ही खींच के रख लेना है। उसके बाद आपको फ़ीस पे करने हैं। तो आप जिस तरह का भी साल चुनेंगे, आपने अगर 1 साल चुना है तो आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं। आपको अगर आपने 2 साल चुना है तो आपको 200 रुपये। इसी तरह से तीसरे साल के लिए 300, चौथे साल के लिए 400 और मैक्सिमम 5 साल आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, 500 वहाँ पे करना होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 1 साल से 5 साल तक आराम से जो भी साल को चुनना चाहें चुन सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं, प्लीज़ टेक द प्रिंट ऑफ फॉर्म एंड नोट द रेफरेंसेस नंबर ऑफ द फॉलो अप इन फ्यूचर। आप जब फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लें। और स्टेटस जो है, इनकम्प्लीट या सबमिटेड एप्लीकेशन
डैशबोर्ड में जाकर के अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है, जो FSI की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट में मिलेगा, या फिर आपने जब बना लिया होगा तो आप लॉगिन करके अपना प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको FSI रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट करते समय आपको फिलअप करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आप इसको फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि आपको गूगल वेबसाइट पे जाना है, गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट का नाम क्या है, foscus.fssai.gov.in, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा, और सेम पेज जो आप यहाँ देख रहे हैं वही आपको वहाँ पर भी देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पहला जो स्टेप आएगा, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, जो आप येलो एरो का मार्क जो देख रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। और अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा, 3 कलर बॉक्स आ जाएंगे आपके पास में। आपको जनरल वाले पे क्लिक करना है, जो कि रेड बॉक्स में दिखेगा आपको। ये है आपका दूसरा स्टेप। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं जनरल वाले पे, तो आपको यहाँ पे ऊपर में दिख जाएगा स्टेट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में, सिलेक्ट योर स्टेट नेम। आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप अपना स्टेट का नाम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप जिस भी स्टेट में रहें आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड वाले डॉट पे आपको क्लिक करना है, जो आपका है ट्रेड या फिर रिटेलर। और रिटेल पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नीचे में, काइंड ऑफ बिजनेस एज ए रिटेलर, अंडर ट्रेड और रिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, जो आपको रेड वाला सिंबल के तौर पे दिख रहा है। और एरो मार्क जहाँ पे दिख रहा है आपको वहीं पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट जैसे ही आप वहाँ पे रिटेलर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए सी ग्रीन के तौर पे ये कुछ ऑप्शंस आपके पास में खुल जाते हैं। और रिटेलर वाला ऑप्शन भी जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर अप टू 12 lakhs पर एनम। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे प्रेस करते हैं तो आपके सामने फिर एक नया पेज ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पे आपको दिखता है फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि फोर्थ स्टेप है। और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। और जैसा कि मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊँ, यहाँ जो भी डिटेल्स है आपको अपना डिटेल भरना है। एप्लीकेंट डिटेल्स, आप ADSP के तौर पे एमवे में जिस भी नाम से रजिस्टर्ड हैं आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। उसके बाद डिजिग्नेशन के तौर पे आपको इंडिविजुअल में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको 2 ही काम करने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका इंटर द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड इन ईच सेक्शन, अब यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, आप अपने एड्रेस को फिलअप कर दें। आप जिस भी एड्रेस में रह रहे हैं उस एड्रेस को फिलअप कर दें, जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले जो भी आपको रेड डॉट में यहाँ दिख रहा है ना, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको सारे कॉलम को फिलअप करना है। तो एड्रेस आपका जो है उसको फिलअप कर दें। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे एरो पे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट आएगा उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका विलेज है, विलेज में आपका बहुत सारा ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास में आएगा, उसको भी क्लिक कर दें। नियरेस्ट लैंडमार्क आप दे सकते हैं, अगर आपके पास में ऑप्शन है तो ज़रूर दें। उसके बाद स्टेट, नेक्स्ट सब डिवीज़न या स्टेशन या डिवीज़न जो होता है आपको उसको फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है पिन कोड और पैन नंबर है, इफ़ एनी, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और जैसा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, नीचे में आप देखेंगे इज़ योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एज सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस, माने आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आप जहाँ रह रहे हैं क्या दोनों अगर सेम है तो यस पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये नीचे वाला कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम टू सेम जो आपने फिलअप किया है उसको वो ले लेगा, ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपको यस में क्लिक कर देना। अगर आप नहीं है, अलग है, तो आप यहाँ पे उस एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास में जो आ रहा है ऑप्शन, आप यहाँ पे देखेंगे आपको अब कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और मेल आईडी देना है, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है। तो आपने जिस भी मोबाइल से रजिस्टर्ड किया है एमवे में उस मोबाइल नंबर को और अपने मेल आईडी को दे दें। और कॉन्टैक्ट पर्सन में आप यहाँ पे किसी पर्सन का नाम दे सकते हैं, घर के किसी एक मेंबर का नाम दे दीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आप यहाँ पे आप
अप्लाई करेंगे कि कितने साल तक आप अप्लाई करना चाहेंगे। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल अप्लाई कर लें। 5 साल यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। आप चाहें तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम आप यहाँ पे 5 साल तक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप 5 ईयर्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आएगा डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रोपोज्ड टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। और यहाँ पे आपको धीरे-धीरे करके वो सारे नंबर्स को फ़िल अप करना है जो मैंने आपको आगे बताया है। और यहाँ पे आप एक-एक करके वो नंबर फ़िल अप कर देंगे। और 1 आपको सेलेक्ट करना है, सीरियल नंबर 1 पे आपको 1 सेलेक्ट करना है। 1 नंबर मैं फिर से एक बार पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14, 99। तो ये सारे नंबर्स को आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो नेम ऑफ द फूड कैटेगरी आपको 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राइट साइड में देखिए सेव का ऑप्शन आएगा, सेव करते जाएंगे। और सेव करने के बाद फिर दूसरा वाला सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। सेकंड में आपको फिलअप करना है, सेकंड नंबर फिलअप करना है, उसको भी फिर सेव कर लेंगे। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, अगर कोई एक नंबर अगर गलत हो जाता है तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको डिलीट कर लेना है, फिर से आपको राइट वाला नंबर सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। उसी तरह से आप 6 सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, 7 सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे। उसी तरह से 12, 13, 14 और लास्ट 99 आपको सेलेक्ट करके सेव कर लेना है। और सेव करते हुए आपको सारे प्रोसेस को सेव करते के साथ-साथ आपको ऐड करते जाना है। और इस तरह से आप सारे नंबर को सेव कर लें और ऐड करते हुए आगे बढ़ें। और फाइनली जब ये 99 तक पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको भी सेव कर देंगे। और यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट जो दिख रहा है यहाँ पे फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल, ये आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ें। अदर डिटेल्स में आप यहाँ पे देखें, जो आपसे पूछा जा रहा है इंटर डिटेल्स एज एप्लीकेबल एंड क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इन केस ऑफ बिजनेस, आपने जिस दिन फॉर्म को फिलअप किया है ना, आपको यहाँ पे वही डेट फिलअप कर देना है। अगर आज आप फिलअप कर रहे हैं तो आपको आज का डेट फिलअप करना है, जैसा कि। और यहाँ पे बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई में, आपको नॉट अवेलेबल में टिक कर देना है। क्लिक करके ये ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज मैन्युफैक्चरिंग आइटम, ये भी नो। आपको नीचे वाले में नॉट अवेलेबल और नो पे सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपके पास में रिव्यू का एक ऑप्शन आएगा, रिव्यू द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड एंड प्रोसेस्ड। तो जो आपने जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है ना, ये आपके सामने एक बार फिर से खुल के आ जाएगा कि जो जो प्रोडक्ट को यहाँ पे नंबर के तौर पे दिखाया गया था ना, वो सही है कि नहीं, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और नंबर जो जो आपने फिलअप करने हैं यहाँ पे, एक बार मैं पढ़ करके भी बता दे रहा हूँ। 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14 एंड 99 जो आपने पहले फिलअप किया है एज ए रिव्यू के तौर पे आपके सामने आ जाएगा। तो ज़रूर एक बार रिव्यू कर लें और फिर से आप इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। और जिसमें फिर से एक ऑप्शन खुल करके आ जाता है नए पेज के तौर पे, जहाँ पे आपको फिल द ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड फॉर साइन अप। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को फिलअप करना है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से फिलअप कर लें। आपको जो ऊपर में दिख रहा है साइन अप डिटेल्स में इंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको ईमेल मांगेगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद बिलोंग्स टू में आपको सेल्फ क्लिक कर देना है। और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देना चाहें तो आप अपना जो ऊपर डाले हैं फिर से आप उसको डाल के सेल्फ करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है, आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है ये ऑटो जनरेटेड है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पासवर्ड आप ध्यान से बना लें, जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे एकदम इजी पासवर्ड बनाइएगा। और पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको कहीं ना कहीं अपने नोट पैड में ज़रूर नोट कर लें। और वही पासवर्ड को आप फिर राइट साइड में देखेंगे कंफर्म पासवर्ड कर देना है। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे इंटर कैप्चा पे, उस नंबर को आपको फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद जैसे ही आप इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है कंफर्मेशन नोटिफिकेशन विल बी डिस्प्लेड। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़र साइन अप सक्सेसफुली। तो आपने जो भी प्रोसेस किया है वो आपको सक्सेसफुल यहाँ पे शो करेगा। और शो करने के बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने स्टेप 6 एक्सेस योर अकाउंट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको फ़ोटो अपना खींच के रख लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का भी फ़ोटोकॉपी खींच के रख लेना है। तो ये आपके सामने पेज खुल करके आ जाएगा जहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो आप फ़ोटो पे जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको व्यू और डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो व्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना फ़ोटो
जो है अपलोड किया हुआ फ़ोटो ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। तो वहाँ पे जो फ़ोटो है आप अपना गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दें। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है आइडेंटिटी प्रूफ़ का, आइडेंटिटी प्रूफ़ में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल रहे हैं। पैन कार्ड है और यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, पासबुक, इतने सारे ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहेंगे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। तो आप अपना फ़ोटो और आइडेंटिटी प्रूफ़ सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स में जो आपको नीचे दिख रहा है, एड्रेस वगैरह फिलअप जो करना चाहते हैं, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने इंटर द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट द डिक्लेरेशन एंड पे द फी। तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। वो क्लिक करने के बाद ब्लू हो जाता है और नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया 5 साल, तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ दिख रहा है। और सेलेक्ट करने के बाद आप पे ऑप्शन में जाएंगे। तो पे ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन पे एक OTP आता है और OTP डालने के बाद आप पेमेंट पेज से रीडायरेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शन को चुन लें और चुनने के बाद पेमेंट कर दें। और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो FSSAI की तरफ से आपको एक पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होता है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाता है। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं। जो FSSAI का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अपना क्रेडेंशियल जो है, जो जनरेट हुआ है, उसको डालने के बाद और लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस था किस तरह से आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। और ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपके सामने तुरंत आ जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसका एक स्क्रीनशॉट भी रख लेना है। और ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने आपको शेयर किया है कि किस तरह से FSSAI का रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते भी हैं कि सर एमवे में कौन कौन सा ऐसा कैटेगरी है जो फूड कैटेगरी में आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं एमवे में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, खास करके न्यूट्रोलाइट है, ITC से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा बीफेज का वाइट राइस है, आपका कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल है, और जो एक्सेस ड्रिंक है, ये 5 के 5 जो कैटेगरी मैंने आपसे अभी शेयर किया है, ये पाँचों कैटेगरी फूड कैटेगरी में आते हैं। और ये बहुत बड़ा रेंज है। और फूड कैटेगरी के रेंज के हिसाब से यहाँ पे फूड लाइसेंस को भी बनाना अब मैंडेटरी हो गया है। तो ये टोटल प्रोसेस मैंने आपको शो किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी आसानी से आप अपने FSSAI रजिस्ट्रेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल। और अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन 12 तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप कर लेते हैं तो आप तो फूड प्रोडक्ट्स को खरीद ही पाएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ करके भी बताया है और आप साइड वाले स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूट्रोलाइट ब्रांड है आप उसे परचेस कर सकते हैं, एक्सेस को परचेस कर सकते हैं, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक जो है। और बात करते हैं बीफेज वाइट राइस, कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल को परचेस कर सकते हैं। और लास्ट ITC से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे साथ में, हमारे एमवे में टाई अप है, उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आपने नवंबर 12 नहीं किया FSSAI क्या, उसके बाद क्या होगा कि आप फूड प्रोडक्ट्स को तो खरीद ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपके साथ साथ में आपने प्रीफर्ड कस्टमर को भी रजिस्टर्ड किया है तो वो भी फूड प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को क्यों क्रिएट करें, आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। और ये वीडियो आपको डिटेल जानकारी दे रहा है कि किस तरह से आपको FSSAI का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, जितने जल्दी हो सके FSSAI का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। और जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको एमवे के वेबसाइट पे जाकर के FSSAI का रजिस्ट्रेशन जो आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे मिला है तो उसको आप अपलोड कर दें। और कुछ दिनों के बाद आप इसको चेक करेंगे FSSAI वेबसाइट पे, तो आपको अगर
इशूड हो जाएगा तो उसमें आपने जो भी फोटोकॉपी अपलोड किया था ना, उस तरह से आपके सामने वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखेगा FISAI का, और जिसमें आपको अपना फ़ोटो भी लगा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आपको इशूड हो जाए FISAI रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ पे जाके एमवे के वेबसाइट पे जाकर के अपने FISAI डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अपलोड कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, तो आप अपने एमवे के वेबसाइट पे जाएँ, पर्सनल डिटेल्स में जाकर के FISAI वाले ऑप्शन पे जाकर के आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स आपको मांगेगा वहाँ पे फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद एमवे के साइट पे आप जैसे ही अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पे जब आप एमवे के प्रोडक्ट्स को खरीदने जाएंगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए ये सुविधा हो जाएगा कि हाँ, वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड कर दिया है, और वहाँ पे शो करने के बाद आप फूड प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे। जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करें, अपने ग्रुप में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें माय डियर फ्रेंड्स। और इस प्रोसेस को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा कि FISAI का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और अगर आप भी एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो और जितनी जल्दी हो सके अपना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है ग्रो विद गीता। और इस तरह के ऑसम वीडियोज़, ऑसम कंटेंट्स आपको इस चैनल पर देखने मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।